दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल से एक फैंटास्टिक मैप एनिमेशन बनाना सिखाने वाला हूँ जो आपकी वीडियोस को प्रो लेवल लुक देगा। चलो देखते हैं मैंने वो मैप एनिमेशन कैसे बनाया। सबसे पहले अपने 9x16 की फ्रेम लेनी है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है जैसे मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पे अपने फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर अपने इंडिया की इमेज पीएनजी लेनी है जो कि आपको पीएनजी एक वेबसाइट से मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर अपने इफेक्ट लगाएंगे जिसके इफेक्ट के कारण जो इसका बॉर्डर शेप है वो रह जाएगा और जो इसका बीच का कलर है वो रिमूव हो जाएगा। वो साइड इफेक्ट उसका नाम है कॉन्टूर लाइंस। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो इसकी आउटसेट है वो 0 कर देनी है बिल्कुल। मैंने जो टचेज़ हैं वो भी शो कर रखी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। ठीक है, उसके बाद आपने जो इसका अल्फ़ा फिल है फिल भी 0 कर देना है देखो। ठीक है, उसके बाद आपने जो इसका कलर है वो जो इसका कलर है मैंने वाइट चूज़ किया। इसकी विड्थ हल्की सी मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। उसके बाद थोड़ा बाहर जाने का बटन ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर दूँगा ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद उसके बाद हम जो इसको साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने इंडिया का लिया है तो मैं सिर्फ इंडिया का ही मैप लेके इंडिया के ही जो वर्ल्ड मैप है उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, ये हो गया। हम थोड़ी इसकी ड्यूरेशन टाइम बढ़ा लेते हैं। ड्यूरेशन टाइम में इसका 7 सेकंड 6 सेकंड का कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जैसे भी आपको एनिमेशन बनाना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैंने ये 7 सेकंड का बना लिया। तो मैं इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा देता हूँ। तो आपने मैप पे क्लिक करने के बाद शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद ये जो है मैं अभी इस पर क्लिक कर देना है बिल्कुल ज़रा सा, तो आपका जो है टाइम बचत हो जाएगा और शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा। तो अभी हम इसके ऊपर एक इसे घुमाएंगे चारों तरफ। ठीक है, इफेक्ट लगाएंगे। उस इफेक्ट का नाम है रेडियल बार। ठीक है, वो सर्च करना है रेडियल बार। इधर गया हमारा, अभी इधर में चलो मैं ट्रेंड मास्क में जाके ये रहा रेडियल बाइक। ठीक है, अपने स्टार्टिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद जो प्रोग्रेस है इसकी हम 0 कर लें, 360 पे कर लें। ठीक है, उसके बाद एक की फ्रेम यहाँ पे प्लस करेंगे और आगे की ओर जाके इसे फुल कर दें। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। तो आपने जो की फ्रेम लगाई है इसके बीच आना है और यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करना है। ग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो नीचे सबसे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऐसा कर देना है। फिर एक स्मूथ डिज़ाइन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो आपने जो मैप पीएनजी है उसको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट में जाना है। जो रेडियल वाइप है उसको भी डिलीट कर देना है। जो कॉन्टूर लाइंस है इसको भी डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर इस पीएनजी पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और सॉलिड कलर यूज़ करना है। सॉलिड कलर हाँ जी, ये सॉलिड कलर मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आपको इमेज चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, फिर मैंने इसको डार्क करने गया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा इसे ब्लिंक करवाएंगे इफेक्ट को ओपोसिटी से। तो यहाँ पे जो मैं इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए पल्स ओपेसिटी। ठीक है, तो ये रहा पल्स ओपेसिटी, इसको यूज़ करना है। तो पल्स ओपेसिटी कैसे वर्क करता है आप देख सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे वैसे ही घूम रहा है, तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम कर देंगे। ये कुछ स्लो दिख रहा है, थोड़े बढ़ाएंगे तो कुछ स्पीड दिख रहा है, थोड़ी और स्पीड दिख रहा है। ठीक है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ करने से ये एक कलर पे रुक गया। ठीक है, और अगर इसकी स्ट्रेंथ को माइनस कर दें तो ये स्पीड स्पीड चलने लगा। उसके बाद स्टार्टिंग फेस, जो स्टार्टिंग फेस है अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक की फ्रेम यहाँ लगाएंगे, एक थोड़ा सा आगे की ओर, तो ये यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से।
थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी और अपन इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम कर देते, स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर देते हैं इसकी। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, अब बिल्कुल ओके लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन पीएनजी लेंगे, जैसे मैंने पीएनजी यूज़ कर सकती हैं, मोदी जी की पीएनजी। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको, इसका साइज़ छोटा कर लेना है, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग साइज़ छोटा कर सकते हो आप। जैसे मैंने इसका साइज़ इतना रखा है। उसके बाद लेनी है अपनों ने एक शेप, शेप को लेना है, शेप को ये थोड़ा बड़ा करना है इधर से। उसके बाद शेप को यहाँ रख देना है, ठीक है, इनके कंधों तक रखना है ताकि वो कंधे कवर हो जाए, मास्क में आ जाए। उसके बाद फिर अपन जो मैप पीएनजी है उसको डुप्लीकेट लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इफेक्ट लगाए हमने वो डिलीट कर देंगे सारे। फिर इस प्रकार से जो मैप है उसको ऊपर की ओर लेके आएंगे, रेक्टेंगल के। आप देख सकते हो, आपको 3 डॉट्स दिख रही होंगी, वैसे ऊपर की ओर लेके आएंगे। फिर मैप को और जो अपने रेक्टेंगल लिया है उसको मास्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मोदी जी की पीएनजी है उसको नीचे की ओर लेके आएंगे। चलो अपन इसको भी यहीं से मास्क करने की कोशिश करते, देखते हैं होती है या नहीं। तो ये कुछ सही नहीं हुई, तो अपन थोड़ा है ग्रुप में जाके, ऐड ग्रुप में जाके जो रेक्टेंगल है उसको थोड़ा और ऊपर की ओर खींच देंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अब थोड़ा करके देखते हैं कि ये मास्किंग होता है या नहीं अच्छे से। एग्जैक्ट हो गया मास्किंग अच्छे से। तो मैं मोदी जी को जैसे नीचे लेके आऊँगा, नहीं शायद यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो अपन सोल्व करते हैं उसी मिस्टेक को, ठीक है। एडिट ग्रुप में जाना है, उसके बाद रेक्टेंगल को थोड़ा ऊपर उठाना है, फिर हम्म, इसे अपन अनग्रुप ही कर देते हैं, ठीक है। तो जो मोदी जी की अपन फिर इसको दोबारा मास्किंग करते हैं, चलो मैंने इसे दोबारा मास्क किया है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने दोबारा रिपीट अंडू करके सारा प्रोसेस, उसके बाद मैंने फिर से ग्रुप किया है जो मैप पीएनजी थी और रेक्टेंगल को, आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जो ये है, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, जो इनके कंधे हैं ना मोदी जी के, वो रेक्टेंगल के बिल्कुल एजिस तक मिल जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसे नीचे लेके आऊँगा मोदी जी की पीएनजी को, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद एक की फ्रेम लूँगा प्लस एक थोड़ा सा आगे 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं ऊपर लेके आऊँगा सीधा बिल्कुल, हाँ एग्जैक्ट, कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट हो गया ये। अपन मास्किंग दोबारा करेंगे, अब देखो, यस एग्जैक्ट हो गया। हल्का सा कट रहा है तो अपन थोड़ा और सेट कर देंगे इसे, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, मैट एंड मास्क में जाके इस एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जो रेक्टेंगल है उसको थोड़ा सा अप कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये बिल्कुल नहीं कट रहा, अब बिल्कुल फिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद कैसे करेंगे, एडिट ग्रुप में जाके, एडिट ग्रुप में जाके जो मोदी जी की जो मैंने पीएनजी है उसकी ड्यूरेशन टाइम भी अप कर दिया है, ठीक है। उसके फिर अगले एडिट ग्रुप में जाके जो रेक्टेंगल का साइज है उसको भी ड्यूरेशन टाइम में अप कर लेंगे, ठीक है। ये कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है जितना आपको ये लगे कि मैं क्रिटिकल तरीके से सिखा रहा हूँ या कुछ नहीं। आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोबारा ट्यूटोरियल एक एक सेकंड का जो भी पार्ट रहेगा जहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, वह मैं आपको मेरे को आप बताना कि ये आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो मैं आगे से गलती सुधारूंगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरे को आप पर्सनली बोल सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली छोटी वीडियो आपको बना के सेंड कर दूंगा, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो मतलब पूरी हेल्प आपको रहेगी, पूरी सपोर्ट रहेगी। कुछ भी ये नहीं है कि हाइड किया जाएगा आपसे, सिर्फ हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ काम देखना है, ठीक है। और ऐसा ऐसा चैनल बनाना है कि जो भी हाइड इफेक्ट्स हैं, जो भी लाइट मोशन के हैं, आप तक पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद चलो अपन नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये इफेक्ट अपना रेडी हो चुका है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हाँ ओके, डन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट्स की ओर। तो हम ऐसे करेंगे, जो मैप पीएनजी है ना, जो मोदी जी की पीएनजी है,
उसके बीच हम एक ग्राफ ऐड करेंगे, ठीक है? ये मैंने ग्राफ ऐड कर दिया, वापिस आया, ठीक है? कुछ इस तरीके से ये ये देखो, यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट हो गया जी। और थोड़ी पल्स ओपेसिटी को मैं सेट कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है कुछ इस तरीके से, थोड़ी ये मेरे को लग रहा है ज़्यादा है, तो पल्स ओपेसिटी को, स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देते हैं अपन। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके लग रहा है, ठीक है। अब करते हैं एक इफ़ेक्ट जिससे कि अपनी इंडिया है वो सिर्फ हाईलाइट हो जाएगी और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो सैचुरेशन कम होकर थोड़ी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। तो उसके लिए ऐड इफेक्ट करना है, ऐड इफेक्ट, सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है? कलर एंड लाइट में जाके इसमें सैचुरेट एंड वाइब्रेशन अपनों ने यूज़ करेंगे इफेक्ट। किधर गया सैचुरेट एंड वाइब्रेशन? ये रहा, ठीक है? उसके बाद अपन यहाँ से प्लस करके की फ्रेम करेंगे और आगे की ओर जाके जो वाइब्रेशन है बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? थोड़ा की फ्रेम को आगे की ओर कर देते हैं, ठीक है? आप की फ्रेम को आगे की ओर कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको सिखाता हूँ कैसे, अगर आपको कभी ना समझ में आए तो देख सकते हो आप। इस की फ्रेम को यहाँ से पकड़ना है, आप इधर की ओर लेके जा सकते हो, इधर की ओर लेके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इससे आपका जो इफेक्ट है वो भी आगे की ओर खिसक जाएगा, जैसे कि मैं देखो, हाँ ये गया ना आगे की ओर, देख सकते हो आप। ठीक है, हो चुका है। अब फर्स्ट काम हो चुका, अपन अब करते हैं टेक्स्ट का काम। इसके ऊपर अपन टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट को कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले आपने, जैसे यहाँ मोदी जी की पीएनजी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं 1 सेकंड से, ठीक है? उसके लिए आप टेक्स्ट लिख लो पहले, जैसे मैं लिख लेता हूँ इंडिया, ठीक है? स्पेलिंग तो सही है, हाँ सही है, ओके। उसके बाद मैं कलर चूज लेता हूँ यहाँ पे येलो, ठीक है? और ठीक है, कलर चूज़ करने के बाद मैंने फ़ॉन्ट चूज़ किया है लोरा बोल्ड इटैलिक, ठीक है? कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से, मैंने ये चूज़ किया है। इसको मैंने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में गया या नीचे की ओर फिल किया, साइज़ मैंने थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया इसका, जिस प्रकार से, ठीक है? उसके बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। उसके बाद एक शेप लूँगा, ठीक है? ये सेम टाइम ड्यूरेशन पे है क्या? हाँ अब ठीक है, रेक्टेंगल को भी बड़ा कर देंगे, ठीक है? अब आप लेंगे शेप, जो शेप है उसको टेक्स्ट के नीचे रखेंगे, कुछ इस प्रकार से। जब टेक्स्ट के ऊपर लेके आएंगे, रेक्टेंगल का कलर अपन कोई भी डार्क कलर चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये डार्क कलर चूज़ किया, हाँ परफेक्ट, बिल्कुल जम गया ना इसके ऊपर ये ना। कमेंट करके ज़रूर बताएं, थोड़ा मेरे को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें मेरे को। मूव एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया, ठीक है, हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेड करते हैं, रेड कलर करते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? अब इसके जो अपन आउट शाइडर में ग्लो करा देते हैं, तो इसके अपन ग्लो इफेक्ट चूज़ करेंगे, ड्राइंग एंड एजेस। तो यहाँ पे होगा आउटर ग्लो, अपन वो इफेक्ट यूज़ करेंगे, स्मूथ एजेस, इनर ग्लो, एज ग्लो, फाइंड एजेस एंड आउटर ग्लो, ठीक है? तो अपन इसका रेडियस थोड़ा कम कर लेंगे, अल्फा भी थोड़ा कम कर लेंगे, रेडियस,
अच्छा नहीं लग रहा है ये, अपन डिलीट करते हैं ग्लो। एड इफेक्ट में जाके और भी तरीके हैं ग्लो करने के, जैसे कि ड्राइंग है जिसमें डाक जाकर डीप डीप ग्लो देखते हैं, डीप ग्लोनेस। हाँ परफेक्ट ये परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अपन अब रेक्टेंगल को एनिमेट करते हैं। रेक्टेंगल को एनिमेट करने के लिए अपन ना मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, नीचे जहाँ साइज इंक्रीज करते हैं वहाँ पे जाएंगे, इन दोनों को विड्थ एंड हाइट को अनलिंक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ना एक की फ्रेम से जो है इसको बिल्कुल कम कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आगे की ओर जाएंगे, एक की फ्रेम यहाँ लगाएंगे, फिर आगे की ओर जाके इसे अपन पूरा ओपन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। इसको पहले की फ्रेम को थोड़ा आगे की ओर ले जाएं, थोड़ा आराम से खुल जाएगा ये। हम्म, ठीक है, हो गया डन। उसके बाद अपन अब जो इंडिया है उसको उसको एनिमेट करेंगे, जो अपना टेक्स्ट है उसको एनिमेट करेंगे। तो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को है नीचे लेके जाता हूँ, नीचे की ओर लेके जाता हूँ इधर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खुलता है ये। मैं यहाँ पे जो अपन आप इस पे 1:2 पे या टाइम लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी एक बीट बन जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आप हिंट अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये जो रेड बॉक्स है यहाँ पे खुल रहा है, तो इधर से हम इधर तक एनिमेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पे प्लस का फॉर्म देते हैं, फिर ऊपर की ओर इसे ले जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बीच अपन ग्राफ ऐड करते हैं। आप सोचोगे मैं बार बार ग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ग्राफ से एक स्मूथनेस आती है, वो धीरे होके स्लो होता है, ये ऊपर से स्मूथनेस आती है इससे। ठीक है, उसके बाद इंडिया पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करना है, फिर ये कुछ देख सकते हो आप इसके अंदर से निकल रहा है, तो ये है इसके अंदर से टेक्स्ट निकल रहा है। ठीक है। अब एक ना प्लस पे जाएंगे, प्लस फिर ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट, फिर नल पे क्लिक करेंगे, NULL है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नल का साइज अपन इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद फिर अपन इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे इसको थोड़ा प्लस जाके करीबन 3 सेकेंड तक इसको अपन साइज इंक्रीज करेंगे कुछ इस प्रकार से। सॉरी 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 सॉरी, वन मिस्टेक हो गई। अब भी अंडू कर देना। ठीक है, अगर आपने की हो तो अपन जो सैटेलाइट है ना एशिया लास्ट वाली, इस PNG पे क्लिक करके इसे नल से जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे इससे भी नल से कनेक्ट करना है, नल वन से। मतलब ये ना जो सारी इमेजेस है ना वो नल वन से कनेक्ट हो जाएंगी। अगर अपन नल वन को मूव एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे ना तो ये सारी जो ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी नल वन के साथ ही मूव होंगे। ठीक है, तो मैं सारी नल वन को चूज़ कर रहा हूँ कि नल का काम ही होता है। अगर एक ही फैक्ट अपने मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स है, अपने को उनको बिना इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करना है तो हम नल का यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल को भी मैं अब नल पे से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो इंडिया के उसको भी नल से कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर अब मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाके देखता हूँ तो ये सारा ही हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। उसके बाद प्लस पे जाएंगे, 3 सेकेंड तक जाएंगे, 3 सेकेंड तक। उसके बाद साइज इंक्रीज पे जाना है। ठीक है, साइज इंक्रीज का की फ्रेम लगाना है, 3 सेकेंड, 3 3 सेकेंड तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देना है इतना। ठीक है, फिर जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे अपन ऊपर प्लस का जो आइकन है ना, देखो अब कुछ ऐसा दिखता है ये। तो मतलब मोदी जी छिप गए नीचे की ओर और इंडिया भी अपने नीचे की ओर छिप गया। तो अपन इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में करेंगे, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जो ये है यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस पे जाएंगे, और जो नेक्स्ट है की फ्रेम, उसके अकॉर्डिंग इसका साइज कुछ मूव मूव कर देंगे इसे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो वही इंडिया पे फोकस हो रहा है। ठीक है, इसके बीच ग्राफ ऐड कर देना। ठीक है, अब मैं भी ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे की फ्रेम यहाँ पे है 3.37 सेकंड तक ये मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनिमेंट एलिमेंट फिर नल लेंगे, नल ले, ठीक है, नल लेयर, एक प्लस नल लेयर यूज़ कर लिया हमने। फिर इसका साइज़ फिर हम इंक्रीज़ कर देंगे ड्यूरेशन टाइम। फिर जो नल 1 है ना, उसको नल 2 से कनेक्ट कर देंगे। मतलब जो भी काम हम नल 2 पे करें, वो काम नल 1 जो एलिमेंट्स हैं वो सभी, क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो तो नल 1 के साथ कनेक्ट हैं। तो सीधी सी बात है, अगर नल 1 से कनेक्ट करेंगे तो सारे एलिमेंट भी मूव होंगे। तो ठीक है, तो नल 1 पे क्लिक करने के बाद अपन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज़, इसे अपन अब जो फुल है ना आपका जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर चलाएंगे। यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, लास्ट की फ्रेम पे जाके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना। सॉरी, साइज़ बड़ा करना था, वो मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर दिया। चलो दोबारा करते हैं। जो साइज़ है ना, साइज़ बड़ा करना है, तो साइज़ बड़ा करने के लिए हम थोड़ा इसको आगे की ओर कर देते हैं। ठीक है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा ऊपर की ओर जगह खाली है, तो एक की फ्रेम लगा के ऊपर की भी खिसका देते हैं अपने इसको थोड़ा सा यूँ। ठीक है, अब लगाएंगे रोटेशन का। ये कुछ रोटेट होगा, तो रोटेट पे जाके एक की फ्रेम लेंगे प्लस, और लास्ट की फ्रेम तक इसको यूँ घुमा देंगे। वो देंगे, ग्राफ देंगे बीच में सभी के ऊपर। रोटेशन पे तो ग्राफ दे दिया था शायद आप लोगों ने, तो ग्राफ देते हैं एलिमेंट्स के बीच में। यहाँ एक ग्राफ दे देते हैं, उसके बाद यहाँ बीच में एक ग्राफ दे देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ओके, अब लास्ट काम करते हैं, इसके ऊपर एक शेप लेते हैं। ठीक है, शेप को फिर यहाँ से थोड़ा बड़ा करके फिल कंपोजिशन एरिया। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, ऐड इफेक्ट्स, कॉपी बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड है उसे कॉपी करते हैं। कॉपी बैकग्राउंड, कॉपी बैकग्राउंड होने के बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल पे क्लिक करके इफेक्ट्स यूज़ करना है, गॉसियन ब्लर। ब्लर पे जाके यहाँ पे गॉसियन ब्लर इफेक्ट यूज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा डाउन कर देना, इसकी ड्यूरेशन टाइम बढ़ा देना। उसके बाद ब्लेंड एंड ओपेसिटी, लाइटिन जाके कुछ इसका लाइट ये इस प्रकार से। ओके। ओके ठीक है। हाँ ओके, अब इफेक्ट बन चुका है, अब अपने इस अकॉर्डिंग आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं इसे जैसे कि जाके 180 में एक्सपोर्ट करूँगा, आप भी 180 में, 4K में, 1440 में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मोटिवेट ना करें, सॉरी डीमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करें। मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, धीरे धीरे अभी शुरुआती दौर है, तो धीरे धीरे कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप सीखना। धन्यवाद, थैंक यू।